ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस। एग्जाम्पल 3 एक्सरसाइज 3.3 के बाद हमारा ये टॉपिक आता है। आज तो पहले इसको काफ़ी ज़्यादा हम बेसिक पढ़ने वाले हैं, इसका वो देखिएगा, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन क्या है हमारी, आइए बात करते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस कौन सी होती है? ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन देखिए, इक्वेशन ऑफ वन वेरिएबल, टू वेरिएबल, ये आपने छोटी क्लासेस में काफ़ी पढ़ा होगा। एक सेकंड में ऑलरेडी मैं भी निकाल लेता हूँ ना, हमारा जो पेज नंबर है। हाँ जी, मिल गई, ठीक है। देखिएगा, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस क्या होती हैं, पहले डेफिनेशन लिख लेते हैं। द इक्वेशंस containing trigonometric functions of unknown angles, यानी द इक्वेशन कंटेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, जिसमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है जैसे साइन, कोस, टेंजेंट ऑफ अननोन एंगल, जिनके एंगल्स का हमें पता ना हो, आर नोन एज ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। उनको ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन बोला जाता है। फॉर एग्जाम्पल, cos of x इज इक्वल्स टू 1/2, या फिर sin of x इज इक्वल्स टू 0, tan of x इज इक्वल्स टू √3 एक्सेट्रा। इस टाइप की इक्वेशंस को क्या बोला जाएगा? ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस, ठीक है। सॉल्यूशंस क्या होते हैं बेटा इक्वेशन के? आपने जैसे बचपन में भी सिंपल इक्वेशन में भी पढ़ा है कि सॉल्यूशन ऑफ अ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन ठीक है, वो एंगल जो इसको सेटिस्फाई करे, जैसे x साइन x इज इक्वल्स टू 0। अगर मैं किसी एक पर्टिकुलर क्वाड्रेंट पे बताऊँ, कोई भी एक एंगल बताना हो, तो हमें पता साइन 0 डिग्री पर 0 आंसर देगा, 180 पर भी 0 आएगा, ठीक है, 360 पर भी 0 आएगा। तो इसलिए इसके अकॉर्डिंग अगर हम बात करते हैं तो x की काफ़ी सारी वैल्यूज़ निकाली जा सकती है, जो सारे इस इक्वेशन को क्या करेंगे बेटा? सेटिस्फाई करेंगे, और वो इसके क्या होंगे? सॉल्यूशन होंगे। इसी तरह से cos x इज इक्वल्स टू 1/2 है। x की अलग अलग वैल्यूज़ जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करती हैं, वो इसके सॉल्यूशन होंगे बेटा। जैसे कोस कितने पे 1/2 होता है? कोस 61/2 होता है। फिर कोस पॉजिटिव होता है हमारे फोर्थ क्वाड्रेंट में जाके, ठीक, ये होगा। फिर उसके बाद पाई 2π माइनस π/3, तो उस एंगल पे जाके वापस 1/2 आएगा। तो ये हमारे सारे पीरियोडिक फंक्शन है, ठीक है। कुछ एंगल्स के बाद ना इनकी वैल्यू रिपीट होती रहती है, ठीक। तो सॉल्यूशन ऑफ ए ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन, सॉल्यूशन क्या होते हैं? A solution of trigonometric equation is the value of the unknown angle, जो उसका unknown angle है, unknown angle that satisfies the equation, जो इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। जैसे x के अंदर अलग अलग वैल्यू रखते जाइए, जितने भी एंगल पे 1/2 आएगा वो सभी इसके सॉल्यूशन होंगे।
फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं बात करता हूँ, मेरे पास इक्वेशन है 2 cos x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। मुझे इसका सॉल्यूशन निकालना है। cos x की वैल्यू बेटा कितनी आ जाएगी मेरी, माइनस का 1/2 आ गया। क्लियरली मुझे पता है माइनस एक्स, ये कोस जो है वो माइनस कौन से क्वाड्रेंट में होता है, इस क्वाड्रेंट में भी माइनस होता है, इस क्वाड्रेंट में भी माइनस होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में और थर्ड क्वाड्रेंट में, दोनों में मेरा जो कोस है वो नेगेटिव होता है। तो अगर मैं सेकंड क्वाड्रेंट की बात करूं बेटा, तो सेकंड क्वाड्रेंट में पाई माइनस कितने पे होगी ये वैल्यू, 60 पे, और थर्ड की बात करूं तो पाई प्लस पाई/3। ठीक है, तो मेरे अगर यहाँ इन दोनों क्वाड्रेंट के एंगल की बात करता हूँ तो एक तो 2π/3 पे और एक 4π/3 पे, एंड सो ऑन, ऐसे चलते जाइए चलते जाइए चलते जाइए, काफ़ी सारे एंगल्स आ सकते हैं जिन पे मेरी ये वैल्यू मिलेगी x की -1/2। तो इस हिसाब से अगर हम इसके, अब ये देखिए कोस क्या होता है बेटा, कोस एक पूरे चक्कर के बाद, पूरी रिपीटिशन के बाद क्या करना स्टार्ट कर देता है, अपने वैल्यूज़ को रिपीट करना स्टार्ट कर देता है एक पूरे राउंड के बाद। ठीक है, यानी मैं कह सकता हूँ पीरियोडिसिटी कोस x जो होता है वो 2π पे पीरियोडिक फंक्शन होता है। मतलब 2π के बाद वो अपनी सभी वैल्यू को रिटेन करना स्टार्ट कर देता है, दोबारा वही वैल्यू सेम आनी स्टार्ट हो जाती हैं एक राउंड के बाद। ठीक है, कोस x के अंदर। तो अगर मैं कहूँ इनको इन एंगल्स पे तो हैं, अब 2π इनमें ऐड करते जाइए, फिर वही वैल्यू आती जाएंगी, फिर वैल्यू आती जाएंगी, या माइनस करते जाइए तो वही वैल्यू रिपीट होती जाएंगी। वही तो कह रहा हूँ मैं, जैसे यहाँ पे 0 था, यहाँ पे मान लीजिए 2π/3 ये होता है 183/6 120। अगर मैं बात करूँ 120 डिग्री 120 डिग्री की बात करें तो 1/2 मिल जाए, माइनस का 1/2 मिल जाएगा आपको यहाँ पे। एक राउंड पूरा कंप्लीट करके फिर से आइएगा जरा, 120 में 360 जोड़िए 480 पे दोबारा वैल्यू मिल जाएगी, 480 में फिर दोबारा ऐड करिए, दोबारा आ जाएगी, और ऐसे ये भी आती रहेगी। यहाँ पे भी तो है, ये हो गया 240 पे भी तो मिल रही है, फिर 240 में 360 ऐड कर दिए, दोबारा इस पॉइंट पे आ जाएगा। तो ऐसे 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 बेटा हज़ारों एंगल, करोड़ों एंगल ऐसे आते रहेंगे जिन पे ये वैल्यूज़ आपकी रिपीट होती जाएंगी। तो इस टाइप से ये जो सॉल्यूशन इसके निकल रहे हैं इनको बोलते हैं जनरल सॉल्यूशन। क्या बोलते हैं बेटा, जनरल सॉल्यूशन। ये हज़ारों करोड़ों सॉल्यूशन आते जाते हैं इस टाइप से, ये जनरल सॉल्यूशन होते हैं। देखिए, अ सॉल्यूशन जनरलाइज्ड बाय मीन्स ऑफ पीरियोडिसिटी। पीरियोडिसिटी क्या होता है बेटा, कि एक पीरियड के बाद अपने वैल्यूज़ को रिपीट करना, एक पीरियड के बाद अपनी वैल्यूज़ को रिपीट करना पीरियोडिसिटी बोला जाता है। उन फंक्शन को पीरियोडिक फंक्शन बोलते हैं जो एक पीरियड के बाद अपनी वैल्यूज़ को दोबारा रिपीट करना स्टार्ट कर देते हैं। और ये सारे ही साइन, कोस, टेंजेंट, ये सारे पीरियोडिक फंक्शन होते हैं। लेकिन साइन और कोस तो 2π पे होते हैं, आपको ये बात मैं बता दूं, साइन और कोस ये 2π पे होते हैं, बट टेंजेंट और कोट, टेंजेंट और उसका उल्टा, ये पाई के पीरियोडिक फंक्शन है, पीरियोडिसिटी। ठीक है, ये पाई पे, जस्ट पाई के बाद ये अपनी वैल्यू को रिटेन करना स्टार्ट कर देते हैं बेटा। ठीक है, ये इसका मीनिंग मैं आपको थोड़ा और अच्छे से समझाता हूँ। इक्वेशन आप इधर ग्राफ देखिएगा, पीरियोडिक फंक्शन। मैंने अभी ग्राफ इसलिए रह गया ना बीच में, वो ग्राफ से थोड़े बताने थे, तो एक दिन अलग से बताना पड़ेगा बेटा आपको, वो पूरा लेक्चर जाएगा उस पर, ये बना के फिर दिखाता हूँ। चलो कोई नहीं, अभी मैं ये देखिए कोई अच्छा सा ग्राफ हो ना। देखिए बेटा, जैसे ये साइन एक्स का ग्राफ है, ध्यान से देखना,
ये साइन एक्स का ग्राफ है, यूं जा रहा है, यूं गया 0 पाई 3π/2 और 2 पाई। ये जो इस टाइप से साइन का ग्राफ बन रहा है ना बेटा, इनकी वैल्यूज़ का, पहले इंक्रीज फिर डिक्रीज फिर डिक्रीज फिर इंक्रीज, तो बेटा ये वैल्यूज़ रिपीट होती जाती हैं। अब इसने ये सारी वैल्यूज़ जो हैं एक बार 2 पाई तक कर ली। 2 पाई के बाद अब यही ग्राफ इनफाइनाइट तक बनता जाएगा, यही ग्राफ इनफाइनाइट तक बनता जाएगा। ये देखिए जैसे ये ग्राफ यहाँ से यहाँ आ गया, फिर ऐसे ही आगे चलता जाएगा और ऐसे ही पीछे बनता जाएगा। देखिए सेम ये रिपीट होनी स्टार्ट हो जाएंगी सारी वैल्यूज़, एक सारा पैटर्न जो है आपका वो रिपीट होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, 2 पाई के बाद। तो ये साइन के अगर बात करूँ मैं, इकट्ठे नहीं दे रखे क्या इसमें, सभी के इकट्ठे एनसीईआरटी में मिलेंगे, रुकिए एक बार। हाँ जी, एनसीईआरटी में देखिए बेटा, एनसीईआरटी में मिलेंगे 60 नंबर पेज पे। अगर आप देखते हैं एनसीईआरटी के अंदर तो देखिए ये साइन का ग्राफ जो 0 से लेके 2 पाई तक है, ये कर्व बेटा अब आगे यही कर्व रिपीट होती जा रही है। देखो यही कर्व दोबारा रिपीट हो जाएगी, यही कर्व आगे इसी टाइप से रिपीट चलेंगे, यानी 0 से 2 पाई में ये अपनी सारी वैल्यू अटेन कर लेता है और सेम ग्राफ इसका पीछे, ये देखिए 0 से 2 पाई की, उसके बाद यही ग्राफ चलता जाएगा। तो ये पैटर्न अगर आप देखो 0 से 2 पाई, 0 से ले तो 2 पाई के बाद ये सेम ग्राफ अटेन करना स्टार्ट कर देता है। ठीक यही कोर्स के अंदर है, 0 से 2 पाई के बीच में जो ग्राफ आ गया ना बेटा, ये रहा 2 पाई के बीच में यूं वाला ग्राफ, 0 से 2 पाई के बीच में, फिर आगे वही 2 पाई से 4 पाई के बीच में भी वही, 4 पाई से फिर आगे 6 पाई के बीच में भी वही, और पीछे भी चलता जाएगा, ये चलता जाएगा। देखिए सेम ग्राफ, ये यूं फिर यूं, यही ग्राफ बार बार रिपीट हो रहा है जो कि 0 से 2 पाई के बीच में है। तो बेटा जो ये आपके साइन और कोस जो होते हैं वो आप लोगों के 2 पाई के बाद अपनी वैल्यूज़ को रिपीट करना स्टार्ट करते हैं। इनको पीरियोडिक फंक्शन बोला जाता है। पीरियोडिसिटी इसी प्रॉपर्टी का नाम है, पीरियोडिसिटी की, जो फंक्शन एक पर्टिकुलर पीरियड के बाद अपनी वैल्यूज़ को रिवाइज करना स्टार्ट कर देते हैं दोबारा। अगर यही केस मैं टेंजेंट में देखता हूँ बेटा, ध्यान से देखना, टेंजेंट जो है ना वो जस्ट पाई के बाद अपना ग्राफ रिपीट करना स्टार्ट कर देता है। देखो 0 से स्टार्ट करते हैं हम, स्टार्ट तो 0 से करेंगे, तो 0 से π/2 तक इसने इनफाइनाइट तक की पॉजिटिव वैल्यू अटेन कर ली, और फिर पाई तक, π/2 से पाई तक ये वैल्यूज अटेन कर ली। तो ये सारी वैल्यू अटेन कर ली बेटा इसने, ये देखो ये ऊपर तक ये नीचे तक, फिर ऐसे ही सेम ये ऊपर तक ये नीचे तक, फिर ये ऊपर तक नीचे तक, यही वैल्यू रिपीट करता जाएगा। लेकिन इसकी रिपीटिशन जो ग्राफ की है बेटा वो जस्ट पाई के बाद स्टार्ट हो चुकी है। देखिए पाई के बाद वही स्टार्ट, जहां पर साइन और कोस में 2 पाई के बाद इनकी जो ग्राफ की रिपीटिशन थी वो स्टार्ट हो रही थी, वहीं 10 के अंदर जस्ट पाई के बाद रिपीटिशन स्टार्ट हो गई है। समझ आ रही है बात बेटा? तो ये देखिएगा ध्यान से। इसी तरह से सीकेंट और कोसिकेंट तो इसी तरह से 2 पाई के होते हैं, लेकिन कोट इसी की तरह पाई के बाद अपने ग्राफ को रिपीट करना स्टार्ट कर देता है। तो ये ध्यान रखिएगा कि आपके कोस और साइन जो है ना वो तो 2 पाई के पीरियोडिक फंक्शन है, 2 पाई के बाद, हर 2 पाई के बाद अपनी वैल्यूज़ को रिपीट करना स्टार्ट कर देंगे। लेकिन टेंजेंट और कोट जो है वो पाई के बाद अपनी वैल्यूज़ को रिटेन करना स्टार्ट कर देते हैं बेटा। ठीक है, आ गया यहाँ तक समझ? ओके, इसके बाद चलते हैं हम नेक्स्ट। चलिए कहाँ आगे थे हमें? चलिए ट्रिग्नोमेट्रिक के अंदर आगे का काम है हमारा जनरल सॉल्यूशन। आपको पता ही लग गया होगा, ये सारी वैल्यूज़ जो हमें देता रहे वो हमारा जनरल सॉल्यूशन होता है। कुछ एक का जनरल सॉल्यूशन निकालते हैं बेटा। अब डेरिवेशन स्टार्ट हो रही है जनरल सॉल्यूशंस की। कैसे जनरल सॉल्यूशन निकाले जाएंगे देखिएगा ज़रा ध्यान से। देखिए थ्योरम है आपकी कि अगर साइन x 0 है बेटा, ठीक है, तो सॉल्यूशन जो हो गया ना, इसके सॉल्यूशन जनरल सॉल्यूशन कैसे दिए जाएंगे? x = n पाई
और n बिलोंग्स टू इंटीजर, यानी पाई के इंटीग्रल मल्टीपल्स पे, पाई के इंटीग्रल मल्टीपल्स पे साइन की वैल्यू हमेशा 0 होगी। ये हमें प्रूव करना है। देखिए y, y डैश, x डैश और x, ठीक है। हमने क्या किया, यहाँ पे 0 x रेडियन एंगल हो गया मेरा पा यहाँ पे, और ये मेरा परपेंडिकुलर है p m परपेंडिकुलर हो गया बेटा, ठीक है। साइन x की वैल्यू क्या होती है आप खुद ही बताएं, परपेंडिकुलर पी एम अपॉन में ओ पी। मुझे साइन x 0 दे रखा है बेटा, मुझे दे रखा है साइन x 0 है, ठीक है, तो पी एम बाई ओ पी, ठीक है बेटा। अगर पी एम बाई ओ पी 0 है तो इट मीन्स पक्का पक्का क्या रहा होगा, पी एम आपका 0 रहा होगा। अगर पी एम 0 है बेटा, अगर पी एम 0 हो गया, सोचिए तो ओ पी जो है वो कोइंसाइड कर गया ओ एक्स के साथ, यानी दिस इंप्लाइज अगर पी एम 0 हो गया सो ओ पी कोइंसाइड विथ ओ एक्स, ठीक है, और बोल दीजिए ओ एक्स डैश, यानी ओ पी जो है ओ एक्स या ओ एक्स डैश, ये जो इस एक्स एक्सिस या कंप्लीट एक्स एक्सिस के साथ कोइंसाइड कर जाएगा, ये 0 होते ही कर गया कोइंसाइड। तो यानी एक्स एंगल क्या आ गया बता सकते हैं, एक्स की वैल्यू क्या आ गई, जैसे ही ये पी एम के ऊपर आ गया बेटा, ये ओ पी जो है वो कोइंसाइड कर गया आपका एक्स एक्सिस के साथ, तो एक्स की वैल्यू क्या क्या बोल सकते हो आप, एक्स बोल सकते हो 0, फिर एक्स बोल सकते हो पूरा घूम के इसके साथ आ जाए तो पाई, ठीक है, या फिर बोल सकते हो 2 पाई घूम के, ठीक है, वापस इसके साथ कोइंसाइड हो जाएगा, या फिर बोल सकते हो 3 पाई, 4 पाई, 5 पाई, सो ऑन। इसी तरह से अगर क्लॉकवाइज देखिए तो एंटी क्लॉकवाइज थे, क्लॉकवाइज एंगल देखें तो 0 घूम के फिर यहाँ पे आएगा तो माइनस पाई, -2 पाई, -3 पाई, घूमता जा क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज -4 पाई, -5 पाई, ठीक है। कैसे हो रहा है, मतलब ये अगर देखा जाए 0 फिर 180, ठीक, जब कोइंसाइड ही कर गया तो कौन कौन से एंगल बन सकते हैं, जब इसके साथ कोइंसाइड कर जाए 0, 180, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, इसी तरह से क्लॉकवाइज में ये हो गया, एंटी क्लॉकवाइज में ये हो गए, तो इनको जनरलाइज करें तो ये क्या बन रहा है बेटा, n पाई, पाई का मल्टीपल वेयर n बिलोंग्स टू z, n जो है वो क्या होगा आपका z, कोई भी इंटीग्रल मल्टीपल होगा। समझ आ रही है बेटा क्या हो रहा है यहाँ पे, कि कोस की वैल्यू सॉरी साइन x कभी भी जब भी 0 होता है तो उसका जनरल सॉल्यूशन होगा n पाई, पाई के nवे मल्टीपल पे निकाल लीजिए, वो सभी रेडियन में जितने भी एंगल आएंगे बेटा वो सारे के सारे उन एंगल्स पे 0 होगा। तो पहला चीज़ समझ आनी चाहिए, साइन x अगर 0 है तो इट मीन्स एंगल जो है वो आपका पाई का इंटीग्रल मल्टीपल है, पाई का इंटीग्रल मल्टीपल। क्लियर हो गया बेटा ये चीज़, कोई डाउट नहीं है ना। चलिए नेक्स्ट मैं कोस की बात करता हूँ कि अगर आपका कोस या टेंजेंट, सारे आएंगे आगे धीरे धीरे, देखिए फिर मैं इनकी टेबल भी बनाऊंगा, टेबल भी आपको याद करनी है। देखिए नेक्स्ट है बेटा हमारे पास थ्योरम है कि प्रूव दैट जनरल सॉल्यूशन ऑफ 10x का है, 10x अगर 0 है तो हमें दिखाना है कि इज़ x इज इक्वल्स टू n पाई, और वही n बिलोंग्स टू z, साइन वाला ही टेंजेंट का होगा। कैसे प्रूफ देख लीजिए, टेंजेंट x क्या आएगा उस फिगर से, अगर इस फिगर की बात करता हूँ मैं, x, x डैश, y, y डैश
कोई भी एंगल है, कितना भी रेडियन, मुझे नहीं पता, एक्स रेडियन मान लिया बेटा मैंने, ओ पी एम, टेंजेंट एक्स किसके इक्वल होता है, परपेंडिकुलर पी एम बाय ओ एम, परपेंडिकुलर बाय बेस। 10x आपको 0 दे रखा है, पी एम बाय ओ एम। सो दिस इम्प्लाइज, अगर ऐसा है तो पी एम क्या मिलेगा आपको, 0 मिलेगा। ठीक, अगर पी एम 0 हो गया, इट मीन्स पी एम 0 हो गया तो वापिस जो ओ पी है वो कोइंसाइड विद ओ एक्स और ओ एक्स डैश, ओ एक्स और ओ एक्स डैश के साथ कोइंसाइड कर जाएगा। अगेन वही बात, अगर इसके साथ कोइंसाइड कर जाता तो एक्स के लिए आंसर हो जाएंगे 2 पाई डैश डैश, या माइनस में 0 माइनस पाई माइनस 2 पाई डैश डैश डैश। ठीक है, यानी एक्स किसके बराबर आ जाएगा, एन पाई के इक्वल आ जाएगा, एक्स इज इक्वल्स टू एन पाई। ठीक है, तो यहाँ से ये टेंजेंट x इज इक्वल्स टू 0 का सॉल्यूशन हो जाएगा। क्लियर है बेटा, किसी को डाउट यहाँ तक? तो टेंजेंट x कभी भी 0 हो तो उसका जनरल सॉल्यूशन क्या होता है, x इज इक्वल्स टू एन पाई, वो भी पाई के इंटीग्रल मल्टीपल पे हमेशा 0 मिलेगा। नेक्स्ट जो है कोस की है बेटा, साइन टेंजेंट के बाद इसीलिए लग रहा है कि टेंजेंट में भी पी एन का रोल था। अब कोस के अंदर देखिएगा, कोस में क्या है, प्रूव दैट जनरल सॉल्यूशन ऑफ कोस एक्स इज इक्वल्स टू 0। क्या मिलेगा बता सकते हैं, कोस कहाँ पे 0 होता है, कोस की पहली 0 वैल्यू कितने डिग्री पे आती है बेटा, 90 पे। हाँ तो बस फिर यहाँ से देखना, यहाँ से दिखता भी जाएगा। वैसे अगर आप वैसे भी सोचोगे तो आपको वैसे भी पता लग जाएगा, ज़्यादा कोई, ये देखिए x x डैश y y डैश, खुद सोचो 90 पे, फिर 270 पे, और फिर 450 पे, और ऐसे ऐसे जो y एक्सिस पे जितने भी एंगल आएंगे ना, ठीक है, तो उस पर क्या मिलता जाएगा आप लोगों को, कोस 0। और ये पाई बाय 2 होता है, ये 3 पाई बाय 2 होता है, फिर यहाँ पे 5 पाई बाय 2 होता है, फिर यहाँ पे 7 पाई बाय 2 होता है। अब थोड़ा हिंट देखते जाना, यहाँ पे 9 पाई बाय 2 होता है, और यहाँ पे 11 पाई बाय 2 होता है। बता सकते हैं बेटा क्या हो रहा है, पाई बाय 2 3 पाई बाय 2, 5 पाई बाय 2 7 पाई बाय 2, 9 पाई बाय 2 11 पाई बाय 2। पाई बाय 2 के कैसे मल्टीपल आ रहे हैं, 1 3 5 7 9 11, ओड मल्टीपल। और ओड को है, हाँ ओड को ऐसे ही तो दिखाते हैं बेटा, ये n है, ये मेरा 2n, ठीक है, ओड को ऐसे ही तो दिखाते हैं 2n + 1 पाई बाय 2। मैं इसको थोड़ा सा अच्छे से लिख देता हूँ, ये अभी लिख देंगे, इतने सूझ जाएगा ये, ठीक है। तो ओड मल्टीपल पाई बाय 2 के, ये पाई के इंटीग्रल मल्टीपल पे थे साइन, और ये किसके, पाई बाय 2 के इंटीग्रल मल्टीपल है। कैसे प्रूफ देखिएगा, इसका बना देते हैं फिगर। ओ पी एम परपेंडिकुलर एक्स रेडियन, ठीक है। चलिए बात करते हैं इस थ्योरम की। तो कोस एक्स, कोस का क्या फॉर्मूला होता है, बेस बाय हाइपोटेन्यूस, बेस बाय हाइपोटेन्यूस। कोस एक्स आपको दे रखा है 0 के इक्वल, तो ओ एम बाय ओ पी भी किसके इक्वल आ जाएगा, 0 के। इट मीन्स ये 0 के इक्वल है तो पक्का ओ एम 0 के इक्वल रहा होगा, ओ एम आपका 0 के इक्वल होगा, तभी तो ये 0 के इक्वल है। अगर ओ एम 0 हो गया तो बेटा देखना, अगर ओ एम 0 हो गया तो ओ पी जो है वो किससे कोइंसाइड हो जाएगी भाई, ये बताता हूँ आपको, ये देखना कि ये एंगल अगर यूँ 0 होता जाए, यूँ है, ठीक है, ये एंगल x जो है वो आपका, एक सेकंड रुकना,
हाँ ये बता रहा हूँ ना कि OM बिल्कुल सही, ये देखते जाइए, ये रहा AU एंगल है, ठीक है। अब ये 0 होता जाए बेटा, ये धीरे धीरे कम हो रहा है, स्केच है ना जो नीचे स्केच पेन रखा हुआ है, ये धीरे धीरे कम हो रहा है, ये यूँ हो गया, धीरे और कम हो गया, OM और कम हो गया, और कम हो गया, ठीक है, ये चीज़ कम होती जा रही है, ठीक है। तो ये और कम हो गया, ये और कम हो गया, और कम हो गया, धीरे 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 OM अगर 0 कम हो गया तो ये चीज़ यूँ किसके कोइंसाइड कर जाएगी, OP बता रहा है कोई, किसके कोइंसाइड कर जाएगी OP, ये धीरे 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 ये इधर आता जाएगा, और ये पॉइंट तो है ही आपका, तो ये यूं 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 होते होते OP जो है आपकी, OP जो है coincides with OY और OY डैश, इसके बोल दो, यानी Y एक्सिस के बोल दो। ये जो OP है आपकी वो किसके कोइंसाइड हो जाएगी बेटा, Y एक्सिस के, ठीक है। और Y एक्सिस के कोइंसाइड होगी तो यानी x की वैल्यू क्या क्या हो जाएंगी, Y एक्सिस पे कौन कौन से हैं, π/2 प्लस माइनस, प्लस जब इधर माइनस जब इधर, सेकंड प्लस माइनस 3π/2, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज प्लस माइनस उसको शो कर रहे हैं, प्लस माइनस 5π/2, ठीक है। देखिए 5π/2 भी इसी पे आ रहा है, एंड सो ऑन चलता जाएगा। तो ये जनरलाइज अगर इसको करूं तो बेटा जनरलाइज करोगे तो क्या आ रहा है, ये इसके π/2 के कैसे मल्टीपल्स हैं, ओड मल्टीपल्स हैं, ठीक, यानी 2n + 1 π/2, और ये 2n + 1 एक ओड नंबर को, 2n + 1 एक ओड नंबर को शो कर रहा है, ठीक है, ओड मल्टीपल ऑफ, और n क्या है आपका, कोई भी इंटीजर है, n कोई भी इंटीजर पुट करते जाइए और आपका ये सॉल्यूशन आता जाएगा, ठीक है, ये ध्यान रखना बेटा। इसी तरह से एक सेकंड, ये चल बैटरी गई इसकी। इसी तरह से बेटा अगर आप काम करोगे कोट पे, ये 2n है, ठीक है, अगर आप कोट की बात करते हो तो कोट पे भी तो ये केस है, कोट में क्या होगा, बेस बाय पर, हाँ बोलो बेटा, बिल्कुल ही क्लियर नहीं आ रही, और किसी के भी नहीं आ रही क्या, मालविका, दिव्यांशी, आप बताओ बेटा, आपके क्लियर आ रही है, कोई प्रॉब्लम है, बीच बीच में हट जाती है, मैं जूम पे कर लेता हूँ बेटा, अगर दिक्कत है तो कोई दिक्कत नहीं है, इसको 1 मिनट लगेगी, बताओ। ठीक है कोई दिक्कत नहीं, जूम पे आ जाओ फिर, अगर ज़्यादा ही प्रॉब्लम हो रही है, हमें ये थोड़ी ना, आर्यन ठीक है क्या, मैं अभी जूम पे कर देता हूँ, ठीक है, एक बार बेटा 2 मिनट का ब्रेक ले लो, फटाफट जूम पे ज्वाइन करो, आ जाओ, मैं आईडी सेंड कर देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है यार, अगर इसमें दिक्कत आ रही है तो। एक सेकेंड, एक सेकेंड, 4 8 9 5 3 1।
आ जाइए बच्चों। अब क्लियर दिखाई दे रहा है? मालविका, दिव्यांशी बताइए। ओके, अब आर्यन कहाँ रह गया? चलो स्टार्ट करते हैं, आ जाएगा। हाँ जी, ये हो गया था। इसके बाद अगर मैं कोट के लिए बात करता हूँ बेटा, कोट के लिए, कोट भी सेम रहेगा, कोट के लिए अलग से करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कोट थीटा आपको पता है वो होता है बेस, या कोट एक्स की बात करें वो होता है बेस बाय परपेंडिकुलर। ठीक है, बेस बाय परपेंडिकुलर, तो वही OM 0 आ जाएगा, और सेम केस रहेंगे उसके अंदर भी बेटा जो इसके अंदर है। ठीक है, तो कोट के लिए भी आंसर सेम रहेगा। ठीक है, कोट के लिए भी सेम हो गया। कोसिकेंट की अगर मैं बात करूं, कोसिकेंट x0, तो कोसिकेंट 0 वही रहेगा जो साइन 0 का था। ठीक, अगर सीकेंट x की बात करूं, सीकेंट 0 भी वही, थोड़ा सा चेंज आएगा बेटा, बस ये ध्यान रखना। एक सेकंड मैं बता देता हूं। सॉरी, कोसिकेंट सीकेंट में एक चीज देखो आप, ये तो होंगे नहीं ना। हाँ जी, ये देखिए कोसिकेंट और सीकेंट। आप मुझे बताएंगे कोसिकेंट, क्या कभी कोसिकेंट 0 होता है और क्या कभी सीकेंट 0 होता है? सोचिए सोचिए, कोसिकेंट 0 होता है क्या? क्या कोसिकेंट की वैल्यू कभी 0 आ सकती है? कोसिकेंट क्या होता है? 1 बाय साइन। ठीक, साइन की वैल्यू 0 होगी तो ये नॉट डिफाइन होगा, इन्फिनिटी पे जाएगा। लेकिन 1 बाय साइन, क्या ये कभी 0 हो सकता है क्या? मुझे बताओ, किसी भी एंगल के लिए हो सकता है? पॉसिबल ही नहीं है। तो यहां पे इसी तरह से सीकेंट एक्स 1 बाय कोस एक्स होता है बेटा। कोस की अगर 0 भी होगी वैल्यू, ठीक, 0 होगी तो नॉट डिफाइन, इन्फिनिटी पे चला जाएगा, लेकिन कभी भी 0 मिलेगा? कोसिकेंट और सीकेंट एक्स कभी भी 0 नहीं होते हैं बेटा। तो अगर कोसिकेंट एक्स 0 है और सीकेंट एक्स 0 है, तो इट मींस नो सॉल्यूशन, इनका कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा। ध्यान रखिएगा बेटा, ये क्लियर है? यहां तक समझ आ गई बात कि इनका कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा। नेक्स्ट बात करते हैं अब अगली थ्योरम्स की। पहले इन थ्योरम्स का अगर मैं रिजल्ट लिखना चाहूँ तो हाँ, यहाँ बना सकते हैं हम हमारा चार्ट। ये देखिए, ये फॉर्मूला चार्ट पे ही मैं अपना फॉर्मूला जो है वो कंप्लीट कर सकता हूँ, यहीं पे बनाऊँगा, देखना। टेबल, यहाँ आ जाएगी मेरी ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस। बीच में एक बना लेते हैं ना लाइन। यहाँ पर चलेंगी इसके अंदर आपकी ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। ठीक है, और यहाँ चलेंगे इनके जनरल सॉल्यूशन। जो आती जाएंगी उनको लिखते जाएंगे। ठीक है, फर्स्ट आया है मेरा
साइन एक्स इज इक्वल्स टू 0। कभी भी साइन एक्स अगर आपका 0 के इक्वल है तो उसका सॉल्यूशन होगा x इज इक्वल्स टू n पाई और n बिलोंग्स टू z। सेकंड आया है आपका cos ऑफ x इज इक्वल्स टू 0। अगर कभी भी आता है तो मेरा जनरल सॉल्यूशन क्या होगा बेटा, कोस आपको पता है कोस के लिए क्या निकाला था हमने, 2n प्लस 1 पाई बाई 2 के और मल्टीपल और n बिलोंग्स टू z। थर्ड, टेंजेंट x इज इक्वल्स टू 0। टेंजेंट x का वही जो साइन का आया है, x इज इक्वल्स टू n पाई के मल्टीपल पे ये होगा n बिलोंग्स टू इंटीजर्स। और अगर कोट की बात करें, फोर्थ, कोट x 0 कब होगा, तो कोट किसका होगा, जहाँ पर मेरा कोस है 0 वहीं कोट होगा, x इज इक्वल्स टू 2n प्लस 1 पाई बाई 2 n बिलोंग्स टू z। ये चार हमने के, बाकी दो के तो सॉल्यूशन ही नहीं है, कोसिकेंट और सीकेंट तो वो तो कभी 0 होंगे ही नहीं, उनके सॉल्यूशन ही नहीं है। अब आगे इक्वेशंस आएंगी, वो आएंगी तो मैं उनकी टेबल बनाऊंगा, आगे लिखेंगे। तो देखिए बात करते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट थ्योरम है बेटा, जो टेबल है वो क्या है, आइए नेक्स्ट हमने प्रूव करना है थ्योरम में कि प्रूव दैट जनरल सॉल्यूशन of sin x is equals to sin of अल्फा। अगर ये सिचुएशन है, कोई भी दो एंगल है, sin x इज इक्वल्स टू sin ऑफ अल्फा आ गया, इज गिवन बाय, ध्यान से देखना बेटा, इज गिवन बाय कैसे आएगा ये, x इज इक्वल्स टू n पाई प्लस -1 की होल पावर n इंटू में अल्फ़ा, वेयर n बिलोंग्स टू z। ये इसका जनरल सॉल्यूशन होगा। ये सभी एंगल ऐसे आएंगे अगर sin x इज इक्वल्स टू साइन अल्फा है। बेटा पहले तो मैं ये करवाऊंगा इसका प्रूफ, और उसके बाद जस्ट एक एग्जाम्पल अपनी तरफ से कोई एग्जाम्पल लेके वो आपको यहाँ से समझाऊंगा, ठीक है, ये कैसे यूज़ होगा। पहले तो प्रूफ देखो इसका, ध्यान से देखना पूरी कंसंट्रेशन के साथ, तभी समझ आएगा वरना समझ नहीं आएगा। प्रूफ देखिएगा बेटा इसका, हमने लिया साइन ऑफ x इज इक्वल्स टू साइन ऑफ अल्फा। मैं अल्फा इस टाइप से बना रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, आप ऐसे बना लीजिए। साइन ऑफ x इधर आ गया, साइन ऑफ अल्फा इज इक्वल्स टू 0 ले आया माइनस में। साइन c माइनस साइन d का फॉर्मूला 2 cos c प्लस d बाई 2 साइन c माइनस d बाई 2, साइन c माइनस साइन d का फॉर्मूला। 2 तो 0 के इक्वल हो नहीं सकता बेटा, या तो ये 0 के इक्वल या ये 0 के इक्वल। cos x प्लस अल्फा बाई 2, या तो ये 0 मिलेगा
या साइन x माइनस अल्फ़ा बाई 2 इज इक्वल्स टू 0। अब जनरल सॉल्यूशन के लिए यही देखिए बेटा आप लोगों का, यहाँ देखिए साइन x और कोस x इज इक्वल्स टू 0 थे तो क्या क्या था, अगर साइन x इज इक्वल्स टू 0 है तो x इज इक्वल्स टू n पाई, साइन x इज इक्वल्स टू 0 है तो अंदर जो भी एंगल है वो किसके इक्वल हो जाएगा, n पाई के। ये देख लीजिए साइन x इज इक्वल्स टू 0 तो n पाई के। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आने वाली है, x माइनस अल्फ़ा 2n पाई x इज इक्वल्स टू 2n पाई प्लस अल्फ़ा। ठीक है, एक तो ये आ गया। ठीक, यहाँ पे देखिए कोस x प्लस अल्फ़ा बाई पाई इज इक्वल्स टू 0, तो यहाँ से कोस जब भी 0 के इक्वल होगा तो वो किसके इक्वल होगा, 2n प्लस 1 पाई बाई 2, n बिलोंग्स टू दिस। ठीक, तो यानी इसका जो एंगल है वो किसके इक्वल आ जाएगा, 2n प्लस 1 पाई बाई 2। अल्फ़ा की वैल्यू बेटा क्या निकलने वाली है यहाँ से, ये देखिएगा 2 से 2 तो बेशक कैंसिल कर सकते हो, x क्या आ जाएगा यहाँ से 2n प्लस 1 पाई, 2 से 2 मैंने कैंसिल कर दिया, माइनस अल्फ़ा, एक ये आ गया। ध्यान से देखिए इनका सॉल्यूशन, 2n प्लस पाई और 2n पाई, माइनस अल्फ़ा और प्लस अल्फ़ा। हो क्या रहा है कि जब भी देखो पाई का अगर इवन मल्टीपल है, पाई का इवन मल्टीपल है तो प्लस अल्फ़ा हो रहा है, और जब भी पाई का ओड मल्टीपल है, ठीक है, तो बेटा माइनस अल्फ़ा है। तो इनके कंबाइंड रिजल्ट को मैं लिख सकता हूं, इन दोनों से कंबाइंड रिजल्ट मिला रहा हूं, देखना x इज इक्वल्स टू n पाई, भाई पाई के सारे मल्टीपल है इवन ओड, और वहां पे n इंटीजर है आपका, ये ध्यान रखिए इन दोनों के अंदर n इंटीजर था। ठीक, पाई के इवन मल्टीपल भी ओड मल्टीपल भी, लेकिन जब ओड है तो माइनस अल्फा आ जाता है, इवन है तो प्लस अल्फा, तो n पाई ठीक प्लस -1 की पावर n इंटू अल्फा। देखिए n पाई अगर इवन मल्टीपल लोगे तो -1 की पावर इवन होगा तो वो +1 हो जाएगा और प्लस अल्फा है ही। अगर ओड मल्टीपल लोगे n का, अगर ओड मल्टीपल लोगे तो देखिए ओड मल्टीपल में -1 की पावर ओड, वो माइनस ही आएगा तो माइनस अल्फा हो जाएगा, इसमें प्लस अल्फा माइनस अल्फा प्लस अल्फा माइनस अल्फा चलते जाएंगे। ओड लेते जाओगे तो ये आते जाएंगे सारे इसके अकॉर्डिंग, इवन लेते जाओगे तो इवन मल्टीपल भी आते जाएंगे। तो दोनों का कंबाइंड सॉल्यूशन मेरा ये आ गया। n क्यों लगाया है, क्योंकि n बिलोंग्स टू इंटीजर, क्योंकि सारे ही तो आ रहे हैं, इवन मल्टीपल के लिए भी सॉल्यूशन है, ओड के लिए भी है, बस है क्या ओड आ रहा है तो उस टाइम माइनस अल्फा हो जाएगा ऑटोमेटिक, क्योंकि -1 की पावर n है, ओड लगते ही माइनस देगा। इवन जब भी इवन होगा तो इवन लगते ही पावर में आपको प्लस देगा, तो कोई दिक्कत नहीं है, ये आपका बेटा आंसर है। ठीक है, जब भी कभी लिख लीजिएगा इसको, फॉर्मूला आ चुका है आपका कि 5th बात करता हूं, साइन x इज इक्वल्स टू साइन ऑफ अल्फा की बजाय कुछ भी कर दो, साइन x इज इक्वल्स टू साइन y कर दूं क्या, y लिख दीजिए, साइन x इज इक्वल्स टू साइन y हो। ठीक है, तो आपका क्या आएगा n पाई, x हमेशा किसके इक्वल होगा, n पाई प्लस -1 की पावर n, अल्फा की जगह y आ गया, मैंने यहाँ पे y ले लिया ना, तो y वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर, n मेरा इंटीजर होगा, तो ये इसका जनरल सॉल्यूशन होगा। क्लियर है बेटा, जब भी कभी ये सिचुएशन आए तो जनरल सॉल्यूशन ये देंगे। 6th चलते हम cos ऑफ x इज इक्वल्स टू cos ऑफ y का पता करने। आइए अगली थ्योरम, इसका क्या रिजल्ट होगा जब आंसर आ जाएगा प्रूव कर लेंगे, फिर लिखते हैं इसका।
नेक्स्ट है बेटा कोस के लिए थ्योरम है क्या है कोस के लिए कि प्रूव दैट जनरल सॉल्यूशन ऑफ किसका, जब भी कभी आपका कोस एक्स इज इक्वल्स टू कोस अल्फा या कोस वाई हो इज गिवन बाय, कैसे निकलेगा, x इज इक्वल्स टू 2n पाई प्लस माइनस y, x इज इक्वल्स टू 2n पाई प्लस माइनस y, n बिलोंग्स टू इंटीजर, जिसमें n किससे बिलोंग करेगा, आपका इंटीजर होगा। क्लियर है। आइए कैसे प्रूव करेंगे, बहुत ही ज़्यादा इजी है। अभी जैसे किया था कि कोस ऑफ x माइनस का कोस ऑफ y इज इक्वल्स टू 0, ये हो जाएगा कोस c माइनस कोस d, माइनस का 2 साइन c प्लस d बाई 2, दूसरा भी साइन c माइनस d बाई 2, कोस c माइनस कोस d का फॉर्मूला। अब बेटा देखिए, ये तो -2 तो आपका 0 हो नहीं सकता, या तो आपका ये 0 है या फिर आपका ये 0। भाई कुछ नंबर मल्टीप्लाई में तो एक तो 0 मिलेगा ही मिलेगा, ये तो -2 तो 0 के इक्वल होगा नहीं, तो इनमें से कोई ना कोई 0 होगा। देखिए कैसे, साइन 0 के इक्वल है, आ जाइए, साइन जब 0 के इक्वल है इट मीन्स n पाई, x इज इक्वल्स टू n पाई होगा, साइन जब भी 0 के इक्वल है, तो जो भी एंगल है वो किसका मल्टीपल मिलेगा आपको, n पाई का मल्टीपल, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 2n पाई, और x की वैल्यू आ गई 2n पाई माइनस वाई, एक तो ये आ गया, ठीक है। और वहाँ से भी n पाई x माइनस वाई बाई 2 इज इक्वल्स टू n पाई के बराबर होगा। भाई साइन समथिंग एंगल पे 0 है तो एंगल कितना होगा आपका, n पाई के बराबर। तो यहाँ से आपका जो बेटा जी x माइनस वाई है वो किसके इक्वल आ गया, 2n पाई के, और x किसके इक्वल आ जाएगा, 2n पाई प्लस ऑफ y। क्लियर है, 2n पाई प्लस ऑफ y। अब दोनों से कंबाइंड रिजल्ट लिखें तो x किसके इक्वल है, देखो 2n पाई तो है ही है, कभी प्लस y भी आंसर है, माइनस y भी आंसर है, तो प्लस माइनस कोई भी कर लो, आपको वो सारे एंगल मिल जाएंगे। ये देख लीजिए, ठीक है, 2n पाई प्लस माइनस y। तो यहाँ पर कोस x इज इक्वल्स टू कोस y है, तो इट मीन्स x हमेशा किसके इक्वल होगा बेटा, x आपका 2n पाई प्लस माइनस y, वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर, n आपका कोई इंटीजर होगा। क्लियर है। इसको मैं बीच में ना लाइनें लगा देता हूँ, अगर आपको थोड़ी सी कंफ्यूजन हो रही हो तो जैसे यहाँ पे हर एक के अलग अलग सॉल्यूशन। ठीक है बेटा। नेक्स्ट टेंजेंट देखिए, 7th में एक बार टेंजेंट की बात करता हूँ। tan ऑफ x इज इक्वल्स टू tan ऑफ y, कभी ऐसा हो तो tan ऑफ x इज इक्वल्स टू tan ऑफ y, अगर ऐसा हो तो कैसे काम चलेगा भाई, ठीक है। तो मेरा x किसके इक्वल होगा, प्रूव करते हैं। पहले इनके साथ मैं ना ये बता देता हूँ आपको
जैसे साइन है, फिर मुझे पेज नहीं पलटना पड़ेगा। साइन और कोसिकेंट का सिस्टम सेम होगा बेटा। अगर साइन के लिए ये इक्वल आया ना तो कोसिकेंट के लिए भी सेम होगा, क्योंकि अगर मैं देखने जाता हूं कोसिकेंट का क्या कि कोसिकेंट x, ठीक है, इज इक्वल्स टू कोसिकेंट y। कोसिकेंट x इज इक्वल्स टू कोसिकेंट y अगर मैं देखता हूं तो इसको लिख सकते हैं 1 बाय साइन एक्स इज इक्वल्स टू 1 बाय साइन वाई। क्रॉस मल्टीप्लाई करवा के तो साइन एक्स इज इक्वल्स टू साइन वाई, बस आगे वही प्रोसीजर अप्लाई कर दो, यानी आंसर तो सेम आना है कोसिकेंट के लिए, ठीक है। तो कोसिकेंट का भी सेम होगा और इसी तरह से कोट का उल्टा सीकेंट का भी सेम होगा। अगर बाई चांस सीकेंट एक्स इज इक्वल्स टू सीकेंट वाई की सिचुएशन आए कभी, ठीक है, तो सीकेंट को लिख सकते हो 1 बाय कोस एक्स 1 बाय कोस वाई। क्रॉस मल्टीप्लाई करवा दो, कोस ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू कोस ऑफ वाई, ठीक है, इक्वल आ गया। वही तो है, समझ पा रहे हैं बेटा कि कोस ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू कोस ऑफ वाई और साइन ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू साइन ऑफ वाई, वही आ जाएगा कोसिकेंट और सीकेंट का अगर हम करना चाहें तो। क्लियर है? तो चलिए बात करते हैं टेंजेंट की। हमें प्रूव करना है अब टेंजेंट के लिए। कि थ्योरम है हमारी कि प्रूव दैट जनरल सॉल्यूशन ऑफ किसका, टेंजेंट x इज इक्वल्स टू टेंजेंट y, ठीक है, इज गिवन बाय x इज इक्वल्स टू n पाई प्लस y फॉर ऑल n बिलोंग्स टू इंटीजर, जितने भी n इंटीजर से बिलोंग करेंगे उनमें, ठीक है। अब देखिएगा सॉल्यूशन कैसे करेंगे भाई, आइए बात करते हैं। 10x इज इक्वल्स टू 10y, कोई दिक्कत नहीं है। इसको लिख दीजिए आप साइन ऑफ x डिवाइड बाय कोस ऑफ x, और इसको भी लिख दीजिए साइन ऑफ y डिवाइड बाय कोस ऑफ y। क्रॉस मल्टीप्लाई तो आपको आती होगी, साइन x कोस y साइन y कोस x। नाउ साइन x कोस y माइनस साइन y कोस x इज इक्वल्स टू 0। साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी, आइडेंटिटी जो ये बनी है बेटा वो बनी है साइन ऑफ एक्स माइनस वाई, पहली आइडेंटिटी साइन ए कोस बी प्लस माइनस कोस ए साइन बी। अब साइन सम एंगल इज इक्वल्स टू 0 एन पाई के मल्टीपल पे, ये तो आपको पता ही है किसके मल्टीपल पे जाएगा, एन पाई के, तो एक्स क्या आ गया एन पाई प्लस वाई, सिंपल। और जो टेंजेंट का है बेटा वही हमारा कोट का भी होगा। सिमिलरली अगर मुझे करना हो कोट ऑफ x इज इक्वल्स टू कोट ऑफ y, कोट को लिख दिए 1 बाय 10x इज इक्वल्स टू 1 बाय टेंजेंट y, और रेसिप्रोकल कर दो या क्रॉस मल्टीप्लाई 10x इज इक्वल्स 10y, बाकी यही प्रोसेस स्टार्ट कर देना। ये आ गया ना क्वेश्चन, तो यही चीज़ टेंजेंट x इज इक्वल्स टू टेंजेंट y का क्या हो जाएगा बेटा, x इज इक्वल्स टू n पाई प्लस y, वेयर n बिलोंग्स टू z, जहाँ पर आपका n जो होगा वो z से बिलोंग करेगा, ठीक। अब ये तीनों आ गए,
साइन आ गया, कोस आ गया, टेंजेंट आ गया। अब 3 तो बाकी तो इसी के रेसिप्रोकल है। अगर करना चाहो तो, अगर लिखना चाहो तो मैं लिख देता हूँ कि 7th 8th में अगर आप करोगे कोसिकेंट x इज इक्वल्स टू कोसिकेंट y, तो वो साइन वाला ही रहेगा। क्या? x इज इक्वल्स टू n पाई प्लस -1 की होल पावर n इज इक्वल्स टू y। 9th अगर आप सीकेंट x इज इक्वल्स टू सीकेंट y की करते हो तो यही रहेगा, x इज इक्वल्स टू 2n पाई प्लस माइनस y। और 10th अगर आप कोट x और कोट y की करते हो तो x इज इक्वल्स टू n पाई प्लस y। n z से बिलोंग होगा सभी का, तो यही रहेंगे आपके। तो बेटा जी ये टेबल बन चुकी है, आपकी एक्सरसाइज और क्वेश्चन इसी पे बेस होंगे सारे के सारे। लेकिन अभी हमें एक प्रिंसिपल सॉल्यूशन की भी तलाश करनी है। अभी तो जनरल सॉल्यूशन की टेबल बनी है, जनरल सॉल्यूशन देख लीजिएगा। जनरल सॉल्यूशन में किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, हमने प्रूफ भी किए हैं इसके सारे अभी, ठीक है। तो जनरल सॉल्यूशन के लिए है ये। तो प्रिंसिपल सॉल्यूशन पे भी हम बात करेंगे। एक और टाइप का सॉल्यूशन भी बेटा हमारा होता है। पहले मैं ये देख लेता हूँ, जनरल सॉल्यूशन तो है ही है, और मेरा जो क्वेश्चंस हैं, फाइंड द सॉल्यूशन, 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 जनरल सॉल्यूशन, जनरल सॉल्यूशन के एग्जांपल्स हैं। सारे एग्जांपल जनरल सॉल्यूशन के ही हैं। अगर हम बात करें प्रूफ के बाद, ये देखिएगा आपके एनसीईआरटी में फ़िलहाल नहीं है 18 और 19 प्रिंसिपल सॉल्यूशन के हैं। तो अभी पहले प्रिंसिपल सॉल्यूशन आपको बता देता हूँ, फिर एग्जांपल्स पे बात करते हैं। ये देखिए बेटा, क्या फ़र्क है दोनों में? प्रिंसिपल सॉल्यूशन और जनरल सॉल्यूशन में प्रिंसिपल सॉल्यूशन की डेफिनेशन देखिए आप। प्रिंसिपल सॉल्यूशन क्या होता है? सॉल्यूशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, मतलब जो भी इक्वेशंस हैं आपकी, द सॉल्यूशंस, एक सेकेंड, द solution of a trigonometric equation for which x belongs to 0 से 2 pi are called प्रिंसिपल सॉल्यूशन। अब मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूं दोनों में डिफरेंस क्या है, जनरल सॉल्यूशन और प्रिंसिपल सॉल्यूशन में। ज़ीरो, पाई बाई 2, पाई, 3 पाई बाई 2 और 2 पाई, ये एक राउंड हो जाता है बेटा आपका। ठीक है, अब देखिए आप मुझे एक बात बताइए, प्रिंसिपल सॉल्यूशन के अंदर सिर्फ हमें वैल्यू देखनी होती है 0 से 2 पाई के बीच में वो कहां पर आ रही है। 0 से 2 पाई के बीच में एक राउंड में वो किस किस जगह पे वैल्यू आ रही है, वो हमें देखनी होती है प्रिंसिपल सॉल्यूशन के अंदर। ठीक, सो फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूं आपको
cos x इज इक्वल्स टू 1/2। हम बात करते हैं cos x 1/2 cos ऑफ x। ठीक, अगर मुझे प्रिंसिपल सॉल्यूशन निकालना है, मैं प्रिंसिपल सॉल्यूशन की बात करूं, सॉल्यूशन, ठीक है, तो कोस पॉजिटिव कौन से क्वाड्रेंट में होता है? एक तो फर्स्ट में और एक फोर्थ में। एक फर्स्ट में और एक फोर्थ में। इन दोनों क्वाड्रेंट में जो आपका प्रिंसिपल सॉल्यूशन है वो देखिए कैसे निकलेगा कि इन दोनों में 0 से 2 पाई के बीच में ही वैल्यू निकालनी है। कोस एक्स फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये होता है कोस ऑफ पाई बाय आपका पाई बाय 3 पे 60 पे, तो यहां से x की वैल्यू आ गई पाई बाय 3। हाँ बेटा, मैं ये कह रहा हूं कि कोस x 1/2 है मेरा, ठीक है। अब कोस x 1/2 प्रिंसिपल सॉल्यूशन होता है कि एक राउंड में 0 से 2 पाई के बीच में ये वैल्यू जहां जहां पर भी आई होगी वो एंगल बता दो। 0 से 2 पाई के बीच में cos x इज इक्वल्स टू कोस ऑफ पाई बाय 3। फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव रहा होगा कोस, और एक फोर्थ क्वाड्रेंट में, फोर्थ में ये वैल्यू आई होगी। फोर्थ में कोई भी एंगल भेजते तो 2 पाई से माइनस करके cos x cos 1/2 को लिख सकते हो ना, 2 पाई माइनस पाई बाय 3। ठीक, फोर्थ क्वाड्रेंट में भेजने का तरीका होता है ना बेटा, 2 पाई में से माइनस करिए, क्योंकि ये चीज सेम ही रहेगी ना, 2 पाई पे चेंज तो होगा नहीं, 2 पाई पे चेंज नहीं होगा तो फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव कोस पाई बाय 3 यही रहेगा। तो सेम वैल्यू, यही वैल्यू इसे फोर्थ क्वाड्रेंट में भी मिलेगी, और यहाँ से x आ जाएगा 3 2 6, 6 माइनस पाई 5 पाई बाय 3। तो मुझे ये वैल्यू एक बार 0 से 2 पाई के बीच में दो जगह पे मिलेगी, एक तो पाई बाय 3 पे, एक 5 पाई बाय 3 पे। ये तो है बेटा इसका प्रिंसिपल सॉल्यूशन। और जनरल सॉल्यूशन की बात करें तो जनरल सॉल्यूशन में हमें ये देख लीजिए, आप एक बार, पहली बार जब कोस आपको क्या दे, 1/2 एंगल दे रहा है वो निकाल लीजिए, कोई भी एक एंगल, जरूरी नहीं पहली बार 5 पाई बाय 3 भी ले लो। यानी कोस x इज इक्वल्स टू 1/2 है, तो कोस x कोस 1/2 को लिख दो कोस पाई बाय 3। ठीक है, ये लिखने के बाद जनरल सॉल्यूशन में ये अप्लाई कर दो कोस वाला फॉर्मूला, कोस x इज इक्वल्स टू कोस y, x इज इक्वल्स टू 2n पाई प्लस माइनस y। ठीक है, ये अप्लाई कर देंगे अब इसके अंदर, तो x इज इक्वल्स टू, ठीक है, 2n पाई प्लस माइनस y, यानी प्लस माइनस पाई बाय 3। ठीक है, ये हो गया आपका 2n पाई प्लस माइनस पाई बाय 3, ये जनरल सॉल्यूशन। जनरल सॉल्यूशन का मतलब ये अब आपको वो सारे एंगल देगा जिन पर कोस x की वैल्यू 1/2 मिलेगी, वो सारे एंगल जिसमें ये दोनों भी इंक्लूड होंगे। ये दोनों इंक्लूड है कैसे, n इंटीजर है, अगर n को आपने 0 पुट कर दिया तो पाई बाय 3 आ गया, साथ में माइनस पाई बाय 3 भी आ गया। अगर n को 0 पुट कर दिया तो दो एंगल निकलाएंगे, प्लस पाई बाय 3 भी, माइनस पाई बाय 3 भी, दोनों पे वैल्यू 1/2 मिलेगी। क्लियर है। उसके बाद चलिए ये 5 पाई बाय 3 भी इसमें आ जाएगा। वो कैसे आएगा कि n को आप 1 पुट कर दीजिए, 1 पुट मत कीजिए, n को इंटीजर पुट करना है, आपको लेना 5 पाई बाय 3। ओके, तो ये 3 अगर एलसीएम भी जाएगा तो 3 2 6, n को 1 पुट कर दीजिए। n को जब आप 1 पुट करोगे 2 पाई प्लस माइनस पाई बाय 3, तो एक बार प्लस कर दीजिए, माइनस माइनस वाला तब करोगे तब ये आ जाएगा। तो ये दोनों प्रिंसिपल सॉल्यूशन जनरल सॉल्यूशन में तो इंक्लूड होंगे ही होंगे। जनरल सॉल्यूशन तो वो जनरल एंगल बना देता है जिससे बाकी सारे हजारों करोड़ों, ये तो जनरल फॉर्मूला आ गया, हजारों करोड़ों एंगल निकाल सकते हो जिन पे कोस एक्स की वैल्यू कितनी मिलेगी, 1/2।
और ये प्रिंसिपल सॉल्यूशन का मीनिंग होता है सिर्फ फर्स्ट राउंड में जहां जहां ये वैल्यू आई वो निकाल दो सिर्फ। ये मतलब होता है प्रिंसिपल सॉल्यूशन का। फर्स्ट राउंड में एक बार फर्स्ट क्वाड्रेंट में आई, एक बार फोर्थ क्वाड्रेंट में आई, ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में और फिर किस में आई, फोर्थ क्वाड्रेंट में। ये है आपके प्रिंसिपल सॉल्यूशन, जो 0 से 2 पाई के बीच में जितने भी एंगल्स पे आपकी वैल्यू आएगी। और जनरल सॉल्यूशन आपका, ये सभी जनरल सॉल्यूशन देते हैं, ये वो हजारों करोड़ों एंगल बता देंगे जहां पे वैल्यू आपकी 1/2 आएगी। ठीक है बेटा, तो ठीक है, ये टेबल बेटा एक बार अच्छे से देख लीजिए। एक तो ये टेबल आपको बनानी है, इन फॉर्मूला चार्ट के साथ ही लगा लीजिए। मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ, अगर ट्रिग्नोमेट्री अच्छे से सीखना है तो ट्रिग्नोमेट्री के हर फॉर्मूला, हर छोटे से छोटी चीज़ के आपको नोट्स बनाने पड़ेंगे और उनको बार बार रिवाइज करना पड़ेगा। ठीक है, तभी जाके ट्रिग्नोमेट्री आपके दिमाग में सेट होगी बेटा। ये साथ में चार्ट बना के लगा लीजिएगा। कल हम पूरी एक्सरसाइज विद ऑल एग्जाम्पल इसके हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ तक किसी बच्चे को डाउट है तो मुझे व्हाट्सअप कर देना, वरना कल एक बार जनरल सॉल्यूशन और ट्रिग्नो में पर्टिकुलर सॉल्यूशन के बारे में एक बार आते ही दोबारा बता दूंगा और फिर हम स्टार्ट करेंगे हमारी एक्सरसाइज। ठीक है, आज के लिए बेटा इतना ही रखते हैं। ओके, ठीक है, चलिए, थैंक यू।